आज दिनांक 18 जनवरी 2022, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस, सब सब्जेक्ट बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ओजोन परत यानी ओजोन लेयर और उसका अच्छा है। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं कि ओजोन परत कहाँ होती है। तो ये हमारी समताप मंडल में होती है, जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। ये पृथ्वी से 10 किलोमीटर ऊपर से लेकर 50 किलोमीटर ऊपर तक पाई जाती है। ओजोन लेयर का क्या महत्व है? तो बेटा ओजोन लेयर का महत्व है, ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब करती हैं और उन्हें पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। देखिए, अगर हानिकारक किरणें डायरेक्ट सीधे जीव जंतुओं पर पड़ेंगी तो उससे उनमें अनेक बीमारियां उत्पन्न होंगी। सर्वप्रथम, ऑक्सीजन सामान्यतः द्विपरमाणविक अणु के रूप में पाई जाती है। यद्यपि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु भी पाए जाते हैं। मतलब ऑक्सीजन के 3 परमाणु, समझ रहे हैं? O3। ऑक्सीजन गैस के कितने होते हैं? O2। ऑक्सीजन गैस के O2, उसमें एक और परमाणु जोड़ दिया तो कितना हो गया? O3, यानी ओजोन गैस। इसे ओजोन कहते हैं। ओजोन का सूत्र O3। क्लियर हो गया? O3। ऑक्सीजन के सामान्यतः द्विपरमाणु अणु के विपरीत ओजोन विषैला होता है। ओजोन कैसा है? विषैला है। यह स्तर पृथ्वी की सतह के नज़दीक नहीं रहता। पृथ्वी की सतह के नज़दीक नहीं रहता। यह सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित करता है और इस प्रकार यह उन हानिकारक विकिरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है जो जीवों को हानि पहुंचा सकती हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट अगर अल्ट्रावायलेट रेज सन से और किसी भी एनिमल पर या किसी प्लांट पर पड़ेंगी तो उसमें जेनेटिक चेंजेस आएंगे और उससे कई सारी डिजीज़ उत्पन्न होंगी। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर उच्च ऊर्जा वाले परावैंगनिक विकिरण ऑक्सीजन अणुओं O2 को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु, कौन सा? O बनाते हैं। ऑक्सीजन गैस में और ऑक्सीजन परमाणु में अंतर होता है। देखिए, ऑक्सीजन गैस यानी O2, ठीक है, और ऑक्सीजन केवल क्या है? उसका प्रतीक O है। ऑक्सीजन के ये परमाणु संयुक्त रूप से ओजोन बनाते हैं। देखिए, ओजोन बनाने का तरीका नीचे दिख रखा है। परावैंगनिक किरणें वो उसको अवशोषित कर देती हैं। O2 विकृत हो जाती है 2 अणुओं में ऑक्सीजन के, फिर यही O2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करती है? ओजोन बनाती है। जितनी ज़्यादा मोटी ओजोन की परत होगी उतना ही जो है ये अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब करेगी। कई स्थानों पर अब ऐसा भी हो गया है कि ये परत धीरे धीरे टूट रही है। ऐसा क्यों हो रहा है उसके आगे हम चर्चा करेंगे। हाल ही में पता चला है कि ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, यानी लॉस होता जा रहा है। मनुष्य द्वारा बनाए जा रहे विभिन्न यौगिक जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज एवं अग्निशमन जो आपके फायर जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं में किया जाता है, तथा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नामक प्रदूषक गैस ओजोन परत में लॉस के प्रमुख कारण है। तो CFC हो गया और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का मीन्स ही है कि एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा, ठीक, नाइट्रोजन के साथ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में काफ़ी समय तक स्थिर अवस्था में बने रहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक हैं। ये बहुत स्थायी होते हैं तथा किसी भी जैव प्रक्रिया से विघटित नहीं होते। ओजोन परत के समीप पहुंचने पर ये
ओजोन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इसके परिणामस्वरूप ओजोन की परत में कमी आ जाती है। हाल ही में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र पाया गया है। इसलिए उसको Have to turn on. उसके बाद है कि ओजोन परत के और भी अधिक क्षीण होने के कारण पृथ्वी पर जीवन के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव कुछ निम्न प्रकार होंगे। नंबर 1, त्वचा के कैंसर एवं त्वचा में अन्य विकार उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरा, नेत्र के कॉर्निया स्तर को धीरे धीरे अपारदर्शी कर देता है, जिससे अंधापन विकसित हो जाता है। तीसरा, जीनी संरचना में परिवर्तन से जीनी विकार उत्पन्न हो सकता है। चौथा, अल्ट्रावायलेट विकिरण प्रतिरक्षा तंत्र को क्षीण कर देता है। नेक्स्ट है, अल्ट्रावायलेट विकिरण प्रतिरक्षा तंत्र को क्षीण कर देता है। नेक्स्ट है, अल्ट्रावायलेट प्रकाश की या विकिरण की अधिक मात्रा से जलीय जीव जंतु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे खाद्य श्रृंखला विचलित हो सकती है, यानी कि उसमें समस्या उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट और लास्ट है इसमें कि इन विकिरणों के कारण भूमंडल पर वर्षा का पैटर्न भी बदल सकता है। इसके बाद बेटा हमारा आज का टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक होगा, ये है कचरा प्रबंधन। इस लेसन का ये लास्ट टॉपिक है, कचरा प्रबंधन मतलब वेस्ट मैनेजमेंट। जितना भी हम सॉलिड वेस्ट बाहर निकालते हैं, घरों से बाहर निकलता है, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, उसको मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले मनुष्यों के क्रियाकलाप वातावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसका पता इस बात से चलता है कि आप अपने द्वारा उत्पादित ठोस द्रव गैस कचरे से मनुष्य ही प्रभावित होते हैं, जिसके फलस्वरूप अनेक प्रकार के रोग फैल रहे हैं। मनुष्य की जीवन शैली में सुधार के साथ उत्पादित कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है। नगरों तथा महानगरों में कचरे के पहाड़, जैसे आप दिल्ली जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पूरे के पूरे पहाड़ बन गए। वो पहाड़ वैसे वाले नहीं है प्राकृतिक, ये कचरे के पहाड़ हैं। रेलगाड़ियों में प्रतिदिन लाखों व्यक्ति यात्रा करते हैं। चाय के लिए प्लास्टिक के प्रयोज्य यानी कि डिस्पोजल कपों का प्रयोग किया जाता है। ये कांच के गिलास के स्थान पर प्रयोग किया गया था। किंतु प्रतिदिन लाखों की संख्या में उपयोग किए जाने वाले इन कपों के कचरे का प्रभाव क्या होगा और उसका निपटान कैसे होगा। कुछ समय पूर्व इसके स्थान पर कुल्हड़ उपयोग में, यानी जो मिट्टी के बने होते हैं, उपयोग किया जाने लगा। किंतु यह विचार नहीं किया गया कि इतनी बड़ी संख्या में कुल्हड़ बनाने के लिए कितनी अधिक मात्रा में उर्वरक मिट्टी को नष्ट कर दिया जाएगा। अब कागज़ के डिस्पोजेबल कप का उपयोग हो रहा है। कागज़ जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, किंतु कागज़ बनाने के लिए कितने हरे वृक्षों को काटा जाएगा और उससे पर्यावरण की कितनी क्षति होगी, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या लोग अपना स्टील का गिलास लेकर यात्रा करना पसंद करेंगे? ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका हम लोग आत्ममंथन कर सकते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए हमें कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और उपयोग की गई वस्तु का फिर से पुनः प्रयोग करना चाहिए। इसको आप लोग कॉपी में नोट करेंगे, दोनों टॉपिक्स को, इसे याद भी करेंगे। थैंक यू सो मच।